शाम के 7 बज चुके हैं। अब क्या करूंगी जाकर घर पर। राखी का टाइम तो वैसे भी निकल चुका है। ये क्या, मेरे बैग से साड़ी कहाँ गई? अलमारी में भी नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने साड़ी इसी बैग में रखी थी, लेकिन मेरे रूम में तो कोई आया ही नहीं है। ये साड़ी कहाँ जा सकती है? भाभी, अब तो शाम हो चुकी है, पूजा अभी तक नहीं आई। हाँ बहन जी, पता नहीं कहाँ रह गई। तो फोन करो ना, पता करो क्यों नहीं आई अभी तक। उसके लिए तो आपने अपनी बहू को भी नहीं जाने दिया। नहीं नहीं बहन जी, पूजा के लिए नहीं, मैंने तो आपके लिए नहीं जाने दिया अपनी बहू को। नहीं, वो आप कई सालों बाद आ रहे थे ना राखी बांधने के लिए, इसलिए नहीं भेजा मैंने तो बहू को, क्योंकि पूजा भी अभी तक नहीं आई, और अगर मैं बहू को भी भेज देती तो आप अकेली रह जाती, आपका मन नहीं लगता फिर। देखो भाभी, जैसे राखी का त्योहार बहनों के लिए ज्यादा जरूरी होता है ना, वैसे बहुओं के लिए भी होता है। मेरी भी दो बहुएं हैं भाभी। मैंने अपनी बहुओं को कभी उनके मायके जाने से नहीं रोका, और क्यों रोकना। बहन जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, आज तो आप बड़ी लंबी लंबी फेंक रही हो, अपना टाइम भूल गई। मैं अपने पीहर जाने के लिए तरसती थी, और आपकी माँ मुझे मेरे पीहर नहीं जाने देती थी। आज आप मेरी बहू की नजर में अच्छा बनने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो। भाभी, ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे साथ हुआ वही हम अपनी बहू के साथ भी करें। भाभी, मेरी माँ ने आपके साथ गलत किया, तभी मरने के इतने सालों बाद भी आप इतनी नफरत करती हो मेरी माँ से। लेकिन मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है भाभी। घर परिवार सब आपका ही है ना भाभी, आप अपने हिसाब से रहते हो ना। आप क्या चाहते हो बहन जी, अभी भी मैं अपनी मर्जी से ना रहूं? मैं बस आपको ये समझा रही हूँ कि भाभी कुछ नहीं रखा सास बनने में। जैसे आज इस घर पर आपका राज है, कल को इस घर पर आपकी बहू का राज होगा। अगर आज आप अपनी बहू के साथ प्यार से रहोगे, उसको बेटी बनाकर रखोगे, तभी बहू भी आपको माँ की तरह प्यार करेगी भाभी। क्या आप भी यही चाहते हो भाभी, आपकी बहू आपकी तरह नफरत से याद करे आपको? ये घर बार जमीन जायदाद सब यही रह जाता है भाभी, कोई साथ लेकर नहीं जाता। लगता है पूजा आ गई। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बुआ जी। खुश रहो बेटा। पूनम कहाँ पर है मौसी जी? अभी बुलाती हूँ बेटा। पूनम बहू, ए पूनम बहू। ये बहू का भाई तो यहीं पर आ गया राखी बंधवाने के लिए। ये पूजा कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। मैंने कहा था थोड़ा लेट हो जाना, ये नहीं कहा था कि पूरा दिन निकाल देना। रात हो गई, कब राखी बांधेगी ये लड़की अपने भाई को? भाई भाई, मेरे को तो लगा अब की बार मैं राखी पर घर आ ही नहीं पाऊंगी। अरे ऐसा क्यों बोलती है? अब चल रोना बंद कर और राखी बांध मुझे। मम्मी जी, मैंने मिठाई नहीं मंगवाई थी, मैंने सोचा था घर जाऊंगी तो रास्ते में से ले लूंगी। जो घर पर मिठाई रखी है आप वही दे दो मुझे। अरे बहू, वो मिठाई तो पूजा और बुआ जी के लिए है, अब भला मैं रात में कहाँ से मंगाऊंगी मिठाई? अरे बहन, मैं लेकर आया हूँ मिठाई, बस तू राखी ले आ। ये ले बहन, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं भाई, मैंने खाना बना रखा है, खाना खाकर जाना। जल्दी से रसोई में जाकर खाना छुपा देती हूँ, ये तो अपने भाई को खिला देगी, और फिर मेरे बेटी और दामाद आएंगे, वो क्या खाएंगे? अरे नहीं नहीं बहन, आज सुबह से इतना कुछ खा लिया है कि मेरे पेट में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है खाने की। बस तेरे से राखी बंधवानी थी इसलिए आ गया। चलो शुक्र है। चलो मौसी जी, चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम बुआ जी। खुश रहो बेटा, आराम से जाना। इस बार तो तेरे भाई ने 500 रुपए दे दिए, वरना मुझे तो 100 रुपए की उम्मीद थी। मम्मी जी, मेरे को मेरे भाई से ना 100 रुपए की उम्मीद थी, ना 500 रुपए की उम्मीद थी। मेरे लिए मेरा भाई अनमोल है, और मैं पैसों के लिए कभी अपने भाई को राखी बांधने नहीं जाती हूँ। और मैं अपने भाई को राखी बांधते समय अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। मेरा भाई हमेशा खुश रहे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इसके अलावा मुझे मेरे मायके से और कुछ नहीं चाहिए मम्मी जी। देखा बहन जी, देखा आपने, कितना सुनाकर गई है मुझे। अभी ये आपके घर की बातें हैं तो आप जानो, मैं कुछ नहीं कह सकती इसमें।
अच्छा, मैं भी चलती हूँ। रात को छोटे वाले भाई के घर पर ही रुकूंगी। सोचा था कई सालों बाद आ रही हैं, इसको ये दूंगी वो दूंगी, लेकिन इनकी हरकतें तो आज भी वही हैं जो पहले थी। छोटे भाई के घर रुकूंगी, जा फिर विदा भी फिर वहीं से ले लेना। लेकिन ये पूजा कहाँ रह गई? इसको तो मैंने कहा था थोड़ा लेट आना, इसने तो पूरा ही दिन निकाल दिया। इतनी आज्ञाकारी कब से हो गई है? हाँ, कहाँ रह गई पूजा? पूरा दिन निकल गया, रात होने को आई है, कहाँ रह गई? अरे मम्मी, वो मेरी ननद है ना, उसने पागल बना दिया, आई नहीं है अभी तक। मेरी ननद इतनी चालाक है, उदयपुर गई है घूमने के लिए और मेरी सास ने मुझे बताया तक नहीं। मेरी सास को मेरा त्योहार खराब करना था ना। मैंने तो तुझे सुबह ही कहा था कि बेटी अकेले आ जा, कैब करके आ जा, लेकिन तू भी कहाँ मानती है मेरी बातें। अरे मम्मी, आप झूठ क्यों बोलते हो? आपने ही तो कहा था थोड़ा लेट आना। हाँ बेटा, चल कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। एक काम कर, अभी तो शाम के 6 बजे हैं, 8 बजे तक आ जियो आराम से। वैसे भी राखी का त्योहार तो पूरे दिन का होता है, आके बांध देना राखी। अब आ जा। अरे मम्मी, वो मेरी सास ने बताया नहीं था ना कि दीदी घूमने गई हुई है। इस चक्कर में इन दोनों माँ बेटों में झगड़ा हो गया। थोड़ा घर का माहौल खराब हो रहा है। अब इनको कैसे कहूँ, ये तो नहीं आएंगे मुझे लेकर अभी। आपको पता है मम्मी, ये पहला रक्षाबंधन है जिसमें मैंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी। मम्मी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने सोचा था भाई को राखी बांधकर फिर ही खाना खाऊंगी। अच्छा मम्मी, मैं रखती हूँ अब फोन। ये मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। मैंने अपनी बहू का त्योहार खराब करना चाहा और भगवान ने मेरी बेटी का ही त्योहार खराब कर दिया। मम्मी जी, मेरी इनसे बात हो गई है। दीदी यहाँ पर नहीं आ सकती, लेकिन हम तो जा सकते हैं ना दीदी के घर। तो हम चले जाते हैं दीदी से राखी बंधवाने। क्या सच में बहू? जी मम्मी जी। इनका फोन है मम्मी जी, शायद ये नीचे आ गए। अरे पूनम, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो जल्दी, लेट हो रहा है। जी बस 1 मिनट, मैं अभी आई। बेटा, रात बहुत हो रही है, ऐसा करना आज रात तुम वहीं पर रुक जाना, सुबह आ जाना आराम से। ये इसमें क्या ले लिया बहू? मम्मी जी, ननद के घर खा लिया थोड़ी न जाते हैं। इनमें दीदी के लिए और जीजा जी के लिए कपड़े हैं और एपी के लिए भी 2-4 जोड़ी सूट हैं। अरे जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं। मैं आज तक बहू के लिए कितना भला बुरा कहती रही, इसके मायके वालों को कितना सुनाती रही। ऐसा करती हूँ, सबसे पहले जाकर इसकी वो साड़ी इसकी अलमारी में रख कर आती हूँ। बेचारी ढूंढ रही होगी। अरे वाह मम्मी, आपने कपड़े तो बहुत सुंदर भेजे हैं। मेरी सास भी खुश हो गई साड़ी देखकर। मेरी सास की साड़ी भी कितनी सुंदर भेजी है आपने। अच्छा ये बता बेटा, तेरे भाई भाभी ने खाना खा लिया ना? हाँ मम्मी, खाना खा लिया। रात ज्यादा हो गई थी इसलिए इन्होंने आने ही नहीं दिया। अब भाई भाभी कल सुबह आएंगे। और हाँ बेटा, ये सारे कपड़े तेरी भाभी लेकर आई है। मैंने तो कपड़े देखे भी नहीं कि कैसे हैं। क्या? अचानक से प्रोग्राम बना ना बेटा तेरे पास आने का, इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं दे पाई। तो भी कुछ लेकर आए हैं ना, तेरे भाई भाभी लेकर आए हैं। अच्छा मम्मी, मैं तो ये सोच रही थी कि ये सब कुछ आपने भेजा है। नहीं बेटा, तेरी भाभी लेकर आई है। अच्छा बेटा ठीक है, चल मैं सुबह बात करूँगी, रात बहुत हो गई है। हाँ मम्मी, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है, मैं भी सो जाती हूँ। मेरी बहू मेरी बेटी के लिए कितना कुछ लेकर गई है, जबकि मैं अपनी बहू से ठीक से बात तक नहीं करती। और मैंने अपनी ननद के साथ किया नहीं, सुबह ही बहन जी के पास फोन करूंगी और उनको सम्मान के साथ घर बुलाकर सम्मान के साथ ही विदा करूंगी। उनकी माँ नहीं है तो क्या हुआ, भाभी भी तो माँ समान ही होती है ना।